गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रेडियो ड्रीम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है डार्क रूम की लेआउट, जिसमें से हमने डार्क रूम का इंट्रोडक्शन वगैरह उसके स्ट्रक्चर, वॉल्स वगैरह, फ्लोर वगैरह हमने देख लिए। आपको जो मैंने करवाया है उसका एक डायग्राम के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहूँगा। देखेंगे कि डार्क रूम की जो लेआउट है उसका डायग्राम आपको किस तरीके का समझ आता है। देखिए, जो आपके सामने दिख रहा है ये डार्क रूम की लेआउट एक डायग्राम को मतलब नॉर्मली समझाया गया कि डार्क रूम कुछ इस प्रकार का होता है। देखते हैं, जो आपको ये दिख रही है ये डार्क रूम की वॉल है। क्या है? वॉल, ठीक है ना। डार्क रूम की वॉल से दीवार है, ठीक है। लगभग कितनी मोटी होनी चाहिए हमने पढ़ा था कि 1.6 mm के लेड के इक्विवेलेंट ये दीवार मोटी होनी चाहिए, है ना। जितनी रेडिएशन 1.6 mm की लेड रोक सकती है ना, उतनी रेडिएशन वो दीवार रोकनी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए ईंट और कंक्रीट की। आगे समझने के बाद उसके बाद की बात है कि डार्क रूम के जो अंदर होते हैं उसमें सेफ लाइट का यूज़ होता है। क्या होता है? सेफ लाइट का यूज़ होता है, जो आपको यहाँ पे दीवार पे लगी हुई दिख रही है। ये देखिए, है ना, दीवार पे ये किसके ऊपर लगी है? यहाँ पे देखिए आपको वेट बेंच दिख रहा है। ये क्या है? वेट बेंच है। इसके अंदर डेवलपर, फिक्सर, इंजिंग, वॉशिंग है ना। इसके ऊपर यहाँ पे हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें ये सेफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारा जो ड्राइंग बेंच होगी ना, ड्राइंग प्रोसेस, वो लोडिंग अनलोडिंग, जहाँ पे ड्राइंग बेंच होगा हमारा, उसके ऊपर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेट की लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे वो भी हमें किस पे करनी होगी? सेफ लाइट के अंदर ही करनी होगी। तो जो आपको डायग्राम इसमें हमने क्या देखी? वॉल देखी, ठीक है। इसके अंदर हमने ड्राई बेंच भी देखा, वेट बेंच भी देखा। ये क्या है? हैंगर रखने के लिए होता है, हुक होते हैं हैंगर रखने के लिए, यहाँ पे हैंगर्स लटकाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक तरीके का पास बॉक्स है या कैसेट हैच है। कहने का मतलब ये एक जहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, उसके पास में होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, और डार्क रूम को कनेक्ट करने के लिए ये क्या होता है? पास बॉक्स होता है, जहाँ हम कैसेट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। वो भी हम पास बॉक्स हम पढ़ेंगे। और ये जो दिख रही है आपको, देखिए ये यहाँ से ये क्या है? डार्क रूम की इंट्रेंस है। ये किस टाइप की इंट्रेंस है? कमेंट में बताना ये किस टाइप की इंट्रेंस है, पता हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या है? ड्राइंग रेक है ना। ड्राइंग रेक फिल्मों को सुखाने के लिए जो होते हैं ना, वो ड्राइंग रेक है। उसके बाद क्या देखेंगे आपको? वेट बेंच हमने देख ली, इसमें टैंक्स हैं, सेफ लाइट देख ली, हैंगर रखने के लिए देख लिए, और ज़्यादा कुछ डार्क रूम के अंदर है नहीं। ये इतना ही डार्क रूम है, ठीक है। और इसको डीपली पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? डार्क रूम्स के डूर हैं, डूर यानी दरवाजे, जो एंट्रेंस है डार्क रूम की वो है, जो कि 20 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है गाइज। आइए देखते हैं डार्क रूम्स के डूर। तो देखिए गाइज, डोर्स इन द डार्क रूम। डार्क रूम के जो डोर हैं मैंने आपको बताए थे कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के मैंने डोर आपको बताए थे। कौन कौन से? पहला तो था सिंगल डोर। क्या था? सिंगल डोर। सिंगल डोर यानी एक ही दरवाज़ा होता है इसमें, ठीक है। एक ही दरवाजे डार्क रूम का ये रूम है, इसके अंदर क्या होगा? एक ही दरवाज़ा होगा, यही अंदर मतलब जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए यही होगा। तो ये क्या सेफ़ नहीं है डार्क रूम की प्रोसेसिंग के लिए। डार्क रूम के लिए जो फिल्म करते हैं ना, फिल्मों की प्रोसेसिंग के लिए सेफ़ नहीं है ये सिंगल डोर है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या होता है? डबल डोर। डबल डोर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक कमरा है, ठीक है, इसके आगे एक छोटा सा और बना देंगे, मान लो कमरा कुछ इस प्रकार का होगा, और ये यहाँ पे इंट्रेंस होगी और यहाँ पे भी इंट्रेंस होगी। ये वैसे तो तिरछे होते हैं एक दूसरे की, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता दूंगा कि ये तो है डार्क रूम, ये फर्स्ट इंट्रेंस है यानी डार्क रूम का जो फर्स्ट डोर है वो। और जब हम अंदर चले जाते हैं तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है यानी लॉक हो जाएगा, और फिर ये वाला दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा होता है, इलेक्ट्रिक लॉक सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से ये जब बंद होगा तभी दूसरा वाला ओपन होगा। ये होता है डबल डोर। ये क्या होता है कि बढ़िया तो है ना, जो डबल डोर है वो बढ़िया तो है प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन ये क्या होता है? चीप होते हैं, यानी ज़्यादा खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये कम लगाए जाते हैं। और तीसरा क्या होता है? आगे देखिए, एक और बताता हूँ आपको। फिर होता है मेस टाइप, जो हम देख के आए हैं ना, वो आपको डायग्राम में दिखाया, वो क्या है? मेस टाइप इंट्रेंस है, यानी एल टाइप का जो इंट्रेंस होता है ना, कुछ इस प्रकार का इंट्रेंस होता है, इस प्रकार का इंट्रेंस होता है। ये क्या है? देखो डार्क रूम, यहाँ से हम इंटर करेंगे, ये इंटर कर दिया, ठीक है, और फिर अंदर चले जाएंगे। ये क्या है? मेज टाइप इंट्रेंस है, ठीक है ना। इसको एल टाइप भी बोलते हैं, दो एल होते हैं दो आपस में, वो होता है एल टाइप इंट्रेंस भी बोलते हैं, उसको मेज टाइप भी बोलते हैं। एक होता है लेब्रिंथ टाइप। क्या होता है? लेब्रिंथ टाइप। लेब्रिंथ का मतलब कैसे बोलते हैं आपको पता है? भूल भुलैया होता है लेब्रिंथ का मतलब, सॉरी, क्या होता है? भूल भुलैया। आपको बता दें, देखो ये डार्क रूम है, ठीक है, ये क्या है? डार्क रूम है। डार्क रूम में मतलब यहाँ से हमें इंटर करना है,
कुछ इस प्रकार का देखो सिस्टम होगा। यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ आएंगे, लंबा सारा रास्ता तय करना फिर होगा। और यहाँ पे क्या होगी, लाइट है वो एक्सक्लूडेड होगी, लाइट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ का अंधेरा होगा लंबी दूरी तय करने के बाद, इस वजह से क्या बोलते हैं, भूल भुलैया या फिर लैब्रिंथ टाइप एंट्रेंस बोलते हैं, ठीक है गाइज। फिर आगे देखिए दूसरा कौन सा होता है, एक और होता है, जैसे ये डार्क रूम है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिवॉल्विंग डोर लगाया जाता है। रिवॉल्विंग मतलब घूमने वाला, घूमने वाला आपने डोर देखा होगा कहीं भी स्टेशन वगैरह पे, कहीं भी आप स्टैंड वगैरह पे देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिवॉल्विंग डोर होता है। इसमें क्या होगा कि आप एंट्रेंस करोगे तो दरवाज़ा घूमेगा, घूम के इधर जाएगा, है ना, और फिर ये चलेगा। रिवॉल्विंग वाला भी बढ़िया ही है ना, रिवॉल्विंग वाला डोर भी बढ़िया ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये भी चीप होता है। आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग डोर्स के बारे में, आइए देखते हैं मेरे साथ। सिंगल डोर क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप, क्या होता है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एंट्रेंस इन द डार्क रूम। डार्क रूम के अंदर सिंपलेस्ट टाइप होता है एंट्रेंस का, यानी डार्क रूम के अंदर जाने का सिंपलेस्ट टाइप होता है सिंगल डोर। इट इज़ हैज़ ओनली वन डोर फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट। ये क्या होता है कि डार्क रूम के अंदर ओनली एक ही दरवाज़ा होता है अंदर जाने के लिए, और बाहर निकलने के लिए एग्जिट और एंट्रेंस के लिए एक ही दरवाज़ा होता है। आगे देखिए कि दिस टाइप ऑफ डोर कैन कोज लाइट एक्सपोजर टू फिल्म ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। क्या बोला था मैंने कि ये प्रोसेसिंग जो फिल्म होती है ना, फिल्म प्रोसेसिंग, उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो इस डोर की वजह से क्या होता है कि जो फिल्म प्रोसेसिंग होती है उस दौरान क्या होता है कि फिल्म के ऊपर एक्सपोजर लग सकता है, ठीक है, एक्सपोजर लगता है, इस वजह से फिल्म ख़राब हो सकती है, ये बात बोल रही है। आगे देखिए क्या द सिंगल डोर, सॉरी द सिंगल टाइप डोर इंटेंस मस्ट बी लाइट टाइट एंड हैव इंटरलॉक सिस्टम। अगर सिंगल दरवाज़ा अगर लगाएं भी तो क्या होना चाहिए, सिंगल डोर में कि लाइट टाइट होना चाहिए, और इसमें इंटरलॉक सिस्टम भी होना चाहिए। इस वजह से क्या है कि रेडिएशन अंदर ना आए। देख लिया। आगे देखिए डबल डोर क्या होता है, ये है डबल डोर। डबल डोर में देखिए आप, डबल डोर में कहते हैं दिस टाइप ऑफ एंट्रेंस हैज़ टू डोर। इसमें क्या होते हैं, दो दरवाजे होते हैं, आपको मैंने बताया था। विच हैज़ ए स्मॉल पोर्च, यानी जगह होती है बीच में, इन बिटवीन। ये देखिए आपको बताता हूँ, देखो कि कुछ ये डार्क रूम है, ठीक है, ये डार्क रूम है, ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे भी आगे जगह है डार्क रूम के, और यहाँ पे एक मतलब खाली जगह है, पोर्च। ये क्या है, पोर्च है, यानी स्पेस बोल दिया। ये फर्स्ट डोर है, कौन सा, फर्स्ट डोर। यहाँ से इंटर करेंगे, ठीक है, तो ये लॉक क्या होगा, अपने आप दरवाज़ा लॉक हो जाएगा अंदर करने के बाद में। जब ये ओपन होगा तो ये बंद ही होगा, अपने आप बंद हो जाएगा। ये ओपन होगा, ये तभी ओपन होगा जब फर्स्ट वाला बंद होगा। इसमें इसलिए क्या होता है, इसमें इंटरलॉक सिस्टम होता है, ठीक है। ये है डबल डोर, यानी दो दरवाजे होते हैं। आगे देखिए आप, ठीक है, देखिए टू डोर, यानी दो दरवाजे होते हैं, प्लेस्ड वन बिहाइंड, एक के पीछे एक, द अदर विथ, और दूसरा क्या होता है, देखिए दो दरवाजे प्लेस्ड वन बिहाइंड, यानी एक के पीछे होता है, द अदर दूसरा, मतलब एक दूसरे के पीछे होते हैं, बाद के विथ किसके साथ, विथ एनफ स्पेस, यानी उन दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, पर्याप्त स्पेस होता है बिटवीन देम। वो क्या करते हैं, उस स्पेस क्या करता है, टू अलाउ वन पर्सन टू इंटर एंड क्लोज द आउटर डोर। क्या बोला कि जब एक दरवाजे में अगर कोई पर्सन इंटर करेगा, है ना, इंटर करने के बाद जब दूसरा डोर ओपन होगा, ओपन करने से पहले क्या होगा कि जो आउटर डोर हमने खोला था वो अपने आप बंद हो जाएगा। ये आप बात बोल रहे थे कि टू अलाउ वन पर्सन, एक पर्सन को अलाउ करने के लिए, टू इंटर, अगर इंटर करता है तो एंड क्लोज द आउटर डोर। इससे क्या होगा, आउटर डोर क्लोज हो जाएगा, कब, बिफोर ओपनिंग द इनर वन, यानी जो अंदर वाला दरवाज़ा है वो ओपनिंग करने से पहले आउटर दरवाज़ा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है गाइज। आगे देखिए इसमें क्या होता है, देखिए दिन दिस टाइप डोर्स हैव इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि विद्युतीय इंटरलॉक सिस्टम होता है, ठीक है ना, लाइट से जो दरवाजे बंद होते हैं ना, वो सिस्टम होता है इसके अंदर। वन डोर कैन बी ओपन अंटिल अदर इज क्लोज, सॉरी, कि एक दरवाज़ा तभी ही ओपन होगा जब दूसरा बंद होगा, तब तक ओपन नहीं होगा जब बाहर वाला क्लोज नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ ए सेफ एंट्रेंस, ये क्या होता है, सेफ एंट्रेंस होता है एकदम से, वाइल द फिल्म इज प्रोसेस, जब फिल्म प्रोसेसिंग हो रही है। आपको डायग्राम दिखाता हूँ किस प्रकार का होता है, ये देखिए, दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, देखो ये वॉल्स हैं डार्क रूम की, ये वॉल्स हैं। अब ये क्या कॉरिडोर जहाँ से हम इंटर कर रहे हैं, यानी मैं इंटर कर रहा हूँ भाई, रेडियोग्राफर इंटर कर रहा है यहाँ से,
ठीक है। और यहाँ क्या है, डार्क रूम है। क्या है यहाँ पे, डार्क रूम। यहाँ क्या है, डार्क रूम है, ठीक है। और यहाँ से हमें कौन इंटर कर रहा है, रेडियोग्राफर, ठीक। रेडियोग्राफ इंटर करा फर्स्ट डोर के अंदर, इंटर कर लिया। और यहाँ पे क्या है, बीच में जो ये जगह, ये क्या है, पोर्च है, खाली जगह। और जो दोनों वॉल्स हैं उनके बीच में 1 मीटर है ना, 1 मीटर डिस्टेंस बताई गई है। और 1.2 मीटर जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो दोनों दरवाजे हैं ना उनके बीच की डिस्टेंस बताई गई है लगभग। ओके, अब मैंने इंटर किया और जब सेकंड डोर के पास में जाऊंगा, उसको ओपन करूंगा, उससे पहले क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट डोर बंद हो जाएगा जब सेकंड वाले के पास में जाऊंगा मैं। ये बात अलग से बताई गई है। इसमें इंटरलॉक सिस्टम होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम। ये डायग्राम है, समझ लिया आपने। आगे देखिए तीसरा कौन सा है, रिवॉल्विंग डोर। देखिए क्या होता है रिवॉल्विंग डोर में, कुछ नहीं होता भाई। इट इज़ द रोटेटिंग टाइप एंट्रेंस। ये क्या होता है, घूमने वाला दरवाज़ा होता है, एंट्रेंस होता है। दिस टाइप इज गुड। दिस सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, सिंपल लुक होता है। ऑल पॉसिबिलिटी होती है ना जो एरर आने की, वो इसमें बाहर होती हैं। लेकिन जब एक पर्सन इसमें इंटर करता है तो वो जब एक पर्सन इसमें इंटर करता है ना, एक ही पर्सन इंटर कर सकता है इसमें, ठीक है। दिक्कत ये है कि इसमें आप एक ही पर्सन इंटर कर सकता है। ये बात कह रहा अगला कि आप सब कुछ इसमें बढ़िया है, कोई भी जो एरर आने की दिक्कत होती है वो सिंपल भी अच्छा है, इसका जो लुक है वो भी सिंपल है, सिस्टम है वो भी अच्छा है। लेकिन इसमें अंदर क्या होता है कि जब पर्सन इंटर करता है तो उसमें सिर्फ एक ही पर्सन इंटर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। सॉरी, इट इज़ स्टिल, क्या बोला कि इट इज़ स्टिल नॉट द आइडियल सिस्टम। ये क्या है कि आइडियल सिस्टम नहीं है ये, जो रिवॉल्विंग डोर एक आइडियल सिस्टम नहीं है। कि दिस सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ नॉट टेकिंग टू मच स्पेस। इसका कोई ज़्यादा एडवांटेज भी नहीं ले सकते हम, है ना, कोई ज़्यादा एडवांटेज भी नहीं है। क्या कि टू मच स्पेस, ये ज़्यादा जगह भी ज़्यादा घेरता है। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। समझ गए क्या बात, कि ये जगह ज़्यादा नहीं घेरता, इसका एक एडवांटेज है। और एडवांटेज है, लेकिन ये महंगा ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, महंगा ज़्यादा होता है ना, इस वजह से इसको काम में नहीं लेते हैं। आप डायग्राम देखिए इसका, ये होता है डायग्राम एंट्रेंस। यहाँ से इंटर करेंगे, कहाँ से, यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे, घूमेगा दरवाज़ा, हम चले जाएंगे, दरवाज़ा घूम के वापस यहाँ आएगा, है ना। ये होता है एंट्रेंस। कौन सा, रिवॉल्विंग टाइप एंट्रेंस होता है। आगे देखिए, आगे कौन सा एंट्रेंस है, मेज टाइप एंट्रेंस। क्या बोल रहा है मेज टाइप एंट्रेंस में, द मेज टाइप एंट्रेंस हैज़ 2 पैरेलल पासेज एंड ए फेसिंग वॉल। भाई साहब ने क्या बोला कि जो मेज टाइप एंट्रेंस होती है उसमें 2 पैरेलल दीवार होती हैं जो एक दूसरे को फेस करती हैं। ओके, मैंने कुछ इस प्रकार से आपको बताया था, आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये डार्क रूम है, ठीक है, ये इसकी एंट्रेंस है, कुछ इस प्रकार की एंट्रेंस होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की एंट्रेंस होती है डार्क रूम की, इस वॉल की। तो एल टाइप का एंट्रेंस मतलब ये एल बन गया, और यहाँ से भी आप इंटर कर सकते हो ऐसे, ये एल टाइप एंट्रेंस होता है या मेज टाइप, ठीक है ना। इसमें क्या बोला कि ये दीवार और ये दीवार एक दूसरे को फेस कर रही हैं, पैरेलल दीवारें, है ना, पैरेलल दीवार और एक दूसरे को फेस कर रही हैं, इस वजह से क्या बोला मेज टाइप एंट्रेंस बोलते हैं। आगे देखते हैं, इट इज़ एल शेप। क्या बोल रहा है कि इट इज़ एल शेप एंट्रेंस विदाउट द डोर्स, यानी बिना दीवार के एल शेप एंट्रेंस होती है, जो कि एक दूसरे के आर पॉइंट टू ब्लैक टू प्रिवेंट लाइट रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, एक बात और बोली इसने, दिखाओ, आपको दिखाता हूँ क्या बोली। देखो कि एल शेप का एंट्रेंस होता है, बिना दरवाजे का एंट्रेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो दीवारें हमने बनाई है ना, कुछ इस प्रकार की जो दीवारें एल टाइप की, उन दीवारों पे क्या होता है, ब्लैक पेंट किया होता है, ब्लैक पेंट, है ना, एंट्रेंस के ऊपर। क्यों, क्योंकि अगर कोई लाइट वगैरह आ रही है तो उनका रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगा और वहीं पे वो ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी, डार्क रूम के अंदर नहीं जा पाएंगी। ओके, आगे देखिए, इट इज़ द सेफ एंट्रेंस विदाउट डोर प्रोवाइडिंग सेफ फिल्म प्रोसेसिंग।
कि बिना दरवाजे के एक सेफ एंट्रेंस होता है और इसमें सेफ फिल्म प्रोसेसिंग हो सकती है। आगे देखिए, बट दिस टाइप ऑफ एंट्रेंस ऑक्यूपाइज टू मच स्पेस, लेकिन ये जो एंट्रेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है और आपको डायग्राम दिखता है। ये एंटर करना हमको इस यहाँ से, ये हमको एंटर करना है यहाँ से, और यहाँ से ऐसे करके हम चले जाएंगे। ये क्या है, एल, ये भी एल, दो एल टाइप दीवारें हैं, वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, पैरेलल हैं, और यहाँ से डार्क रूम में मिल जाएगा। ये एक्सरे रूम है, समझ गए, ये एल टाइप एंट्रेंस होता है। समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आगे देखिए, लैबिरिंथ टाइप एंट्रेंस, क्या बोला कि दिस टाइप एंट्रेंस इज़ वेरी सेफ एंट्रेंस। ये जो एंट्रेंस होता है बहुत ही ज़्यादा सेफ एंट्रेंस होता है। इट इज़ मोर स्पेस कंज्यूमिंग, ये स्थान जगह तो बहुत ज़्यादा घेरता है। द साइड वॉल ऑफ लेबिरिंथ एंट्रेंस आर ब्लैक टू प्रिवेंट एनी लाइट। ये क्या होता है कि जो साइड जो इसकी वॉल्स होती हैं एक दूसरे की, ये दीवार और ये दीवार, ये ब्लैक पेंट की हुई होती हैं ताकि इसके अंदर लाइट रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो जगह होती है वो लंबी होती है, इस वजह से हमें क्या अंधेरा ज़्यादा दिखाई देता है, इस वजह से इसको भूल भुलैया बोलते हैं, लेबिरिंथ टाइप। डर लगता है भाई, है ना। डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम होता है, ज़्यादा इसमें है नहीं। ये वॉल्स है डार्क रूम की, ठीक है। ये डार्क रूम दिखा दिया। ये इमरजेंसी डोर और बना रखा है, इसमें होता भी है डार्क रूम में, बाई चांस कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता। एंट्रेंस लेबिरिंथ होल, यहाँ से हम इंटर करेंगे, ठीक है। ये लंबा दूरी तय करते हैं ना, इस वजह को क्या बोलते हैं, लेबिरिंथ टाइप बोलते हैं। हम इंटर करेंगे, ये डार्क रूम की अंदर की जगह है, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है डार्क रूम, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक था डार्क रूम का डोर्स, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे का टॉपिक हमारा रहेगा डार्क रूम की इल्यूमिनेशन, यानी जो लाइट होती है ना, सेफ लाइट, वो पढ़ेंगे। डार्क रूम के अंदर रोशनी किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू गाइस। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।